बट आज हम सुनेंगे कि फैट, सारा फैट बैड होता है या कुछ फैट हमको लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, कौन सा फैट लेना चाहिए, है ना। और आज के टॉपिक के लिए हमारे पास ऐसे एक स्पीकर है जो कि हमेशा तैयार रहते हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो मतलब एक दिन पहले पूछते हैं कल के लिए स्पीकर तैयार है या मैं खुद तैयार ही करूं, है ना। मतलब उनको लगता है, जो कि एक सच है, जब हम कोई टॉपिक के ऊपर तैयारी करते हैं हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसमें जब स्टडी करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, नए कुछ चीजें जो सीखते हैं वो हमेशा के लिए माइंड में रह जाता है। इसलिए वो हमेशा बोलते हैं कि दीदी मुझे 4-5 दिन के लिए एक बार स्पीकर बना दीजिए ना, मैं सारा टॉपिक सीख लूंगी, सारा टॉपिक बोल लूंगी। जब तक आप मुझे स्पीकर नहीं बनाते मैं नहीं सीख पाती हूँ। और हर दिन पूछते हैं कल का स्पीकर तैयार है कि नहीं, मैं नहीं तो मैं तैयारी करती हूँ। तो इस एटीट्यूड के लिए उनके लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए, है ना। तो जैसे आ गया सैल्यूट टू ज्योति मैम, है ना। तो चलिए ज्योति मैम से आज हम सुनते हैं आज का बढ़िया टॉपिक, इज ऑल फैट और बेड बेड फॉर अस, है ना। तो ओवर टू यू भाभी जी। Thank you. Good morning, everyone. Thank you, Anu madam, for introducing me and edifying me. तो आज का टॉपिक भाई आपने सुना फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हम लोग ने सुने थे डाइट के बारे में, वेरियस टाइप ऑफ डाइट हमने सीखा। एक सेकेंड। बहुत सारे टाइप के हमने डाइट देखे और बहुत सारे मिथ थे जो हमारे क्लियर हो गए होंगे कि हमको कौन सा डाइट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और साइंस बैक्ड डाइट के बारे में हमने जाना था। आज हम सुनेंगे फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जो कि अ, एक इजी भी है और एक सोचने लायक है कि क्या फैट्स हमारे लिए बैड है, क्या ऑल फैट्स बैड है। तो देखिए, जब हम स्टडी किए हमारे बॉडी के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें तो हमने पढ़ा था फैट्स चाहिए। तो ऑल फैट्स तो बैड कभी हो ही नहीं सकती। तो फैट्स तो गुड है, लेकिन कौन से फैट गुड है कौन सा नहीं है, और क्वांटिटी कितना लेना है, दैट दैट इज द, मतलब वही सब्जेक्ट है आज हमारे पास, कि कौन सा फैट्स हमको लेना चाहिए। तो बहुत सारे फैट्स हैं, उसके बारे में जस्ट मैं कुछ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। यस, विजिबल ना दीदी, क्लियर? यस यस भाभी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे फैट हैं, हमको पता है कि फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे बॉडी का टोटल रिक्वायरमेंट्स हम देखें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमको चाहिए प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, और माइक्रो में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सारे हमारे कुछ जरूरतें हैं। तो उसमें आपने देखा एक चीज फैट भी है, तो बस कितना परसेंट चाहिए, लेडीज लोगों में कितना परसेंट होना चाहिए, मेल में कितना परसेंट होना चाहिए, और हमारे में अगर ज्यादा है तो ही वो, मतलब हम लोग उसको बोलते हैं फैट खराब है, ज्यादा फैट हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा फैट की तरफ हमारा ज्यादा क्रेविंग होता है और हम उसको ज्यादा ही लेते हैं। और कौन सा फैट हमारे लिए गुड है इसके बारे में हम लोग फिर जानेंगे। तो फैट के फंक्शन क्या है, देखिए हमारे बॉडी में जो शक्ति के रूप में स्टोरेज होके रहता है, एनर्जी के रूप में स्टोरेज होता है, वो है फैट। जब भी हम कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर जो भी हम खाते हैं, हम ज्यादा कैलोरी जब खाते हैं तो वो फैट के रूप में स्टोरेज हो जाता है। और वो एनर्जी के रूप में जब हम नहीं खाते, या जब हम फास्टिंग में होते हैं, या बहुत टाइम तक कभी कभी हमको खाना नहीं मिल पाता है किसी कारण से, या हम जर्नी में हैं, हमको खाना नहीं मिलता है, तो कौन सा चीज है जो हमको एक्टिव रखता है, वो है हमारा फैट। मतलब वो फैट उस समय एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे, हमको काम करने की शक्ति देता है। इसलिए फैट कभी, मतलब पूरी तरह से बैड नहीं हो सकते, फैट हमारे बॉडी में जरूरी है। वो इंसुलेशन और प्रोटेक्शन का काम कर सकता है, हमारे सभी अंग प्रत्यंग जो भी हमारे बॉडी के अंदर है वो सारों को सुरक्षा प्रदान करता है। और हमारे बॉडी में जो हार्मोन प्रोडक्शन है, अगर आपके बॉडी में फैट बिल्कुल नहीं होगा तो हार्मोन प्रोडक्शन भी डिस्टरबेंस हो सकता है, हार्मोन प्रोडक्शन में भी हमको हेल्प करता है। और हमारे बहुत सारे विटामिन हमने पढ़े हैं, मिनरल्स, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई के, वो क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर वो हम फैट नहीं लेंगे तो वो विटामिन को भी हम, मतलब उससे भी जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो भी हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारे लिए फैट जरूरी भी है।
हमारे सेल्स, हमारा बॉडी का सबसे छोटी इकाई हम लोगों ने पढ़ा है सेल्स है, और वो सेल्स के फंक्शन के लिए मतलब फैट जरूरी है। वो सेल्स का ऊपर का मेम्ब्रेन जो रहता है, सेल की सुरक्षा कवच जो है, वो है फैट। हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए भी हमको फैट चाहिए। बहुत सारे फैट हमने पढ़ी है, और ब्रेन के लिए ओमेगा 3 जैसे कुछ फैट चाहिए। कुशनिंग अराउंड सॉफ्ट ऑर्गन, हमारे बॉडी में देखिए हार्ट, लीवर, किडनी, कितने सारे सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन हैं। वो ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई एक महंगी चीज बहुत एकदम वैसी चीज होती है तो गोल्ड को कहाँ रखा जाता है, एक मखमल के कपड़े के अंदर डायमंड को रखा जाता है। वैसे ही हमारे हार्ट, मतलब इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन है, उनको कवरिंग करता है, मतलब उनको एक सुरक्षा प्रदान करता है, कुशनिंग इफेक्ट देता है फैट। और रेगुलेटिंग हंगर एंड सेटाइटी, हमारे हंगर हार्मोन, जो कि भूख प्यास, कितनी भूख कब लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए, वो सबको भी बैलेंस करता है हमारा फैट। जस्ट बस हमको ये जानना है कि एक फीमेल को, मेल को 20 से 25% फैट होना चाहिए, और लेडीज में 20 से 39 तक भी फैट हो सकता है। उतना हमको एक नॉलेज चाहिए फ्रेंड्स। तो फैट हम लोगों ने पढ़ा, फैट का इतने सारे रोल है, तो ये फैट रहते कहाँ है हमारे बॉडी में? हम देखिए फैट, पहला फैट हमारे जस्ट स्किन के अंदर, जैसे हमारे स्किन को मान लीजिए एक परत निकाला जाए, तो स्किन के ऊपर जो लगा हुआ जो है फैट, वो है सबक्यूटेनियस फैट, जो कि हमारा स्किन के जस्ट अंदर रहता है। और दूसरा फैट है हमारा विसरल फैट, जो कि हमारे बेली फैट, स्टोमक के ऊपर जो ऑर्गन्स है हमारा, जैसा गाल ब्लैडर हुआ, लिवर हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, उसके ऊपर जो फैट जमा हो जाता है उसको हम बोलते हैं विसरल फैट। और तीसरा है हमारा री री रिट्रोपेरिटोनियल फैट। रिट्रोपेरिटोनियल फैट, ये जो आरटीपी है शॉर्ट फॉर्म, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को भी सुरक्षा चाहिए, उसके चारों ओर जो फैट होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहां पे हमारा होता है रेट्रोपेरिटोनियल फैट। तो ये 3 टाइप के फैट है जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। देखिए स्किन के नीचे भी थोड़ा फैट चाहिए, ये भी थोड़ा फैट चाहिए, बेली में भी, क्योंकि वो सारे ऑर्गन्स को थोड़ा कवरिंग करना चाहिए। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तभी हम बोलते हैं कि फैट नुकसान है। कोई भी चीज, प्रोटीन हो, फाइबर हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो हमारा फैट भी अगर हम जितना चाहिए उतना लेते हैं तो नॉट बैड, और जो चाहिए वो लेते हैं। और वैसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये सारे हमारे फैट का रोल है फ्रेंड्स। कहाँ कहाँ रहते हैं फैट? तो विसरल फैट हमने देखा हमारे स्टोमक में है, सबक्यूटेनियस फैट स्किन में है, और वो हमारे सारे ऑर्गन्स की सुरक्षा प्रदान भी करते हैं फ्रेंड्स। और ये फैट जो जाते हैं जमा होके कहाँ पे रहते हैं? तो ये देखिए, जहाँ हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टिश्यूज है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में ये सेल फैट के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर हमारा फैट जमा हो जाता है। और वो क्या होता है, एक तो होता है ब्राउन फैट सेल्स, जो कि जनरली जब हम छोटे थे बच्चों में ये पाया जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये फैट धीरे धीरे बॉडी से कम होने लगता है। और ये फैट का काम क्या है? आप जनरली देखे होंगे बच्चे लोग में ज्यादा सर्दी, खांसी, कफ, फ्लू ये सब होता है, और वो सब को बैलेंस करने के लिए, रक्षा करने के लिए ये फैट काम आता है। यानी कि अगर बच्चों में ये फैट की कमी होगी तो वो बच्चों लोगों को ज्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब ज्यादा होता है। तो हमको ये ब्राउन फैट सेल बच्चे में होता है, धीरे धीरे ये कम हो जाता है। पीजी फैट सेल, ये हमारा एक मतलब हमारा ये वेजिटेरियन में होता है कुछ सेल्स, और वो भी हमारे बॉडी में जाके डिपॉजिट होके रहता है। और ये वाला सेल्स हमारे कहाँ रहते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे बॉडी में इंफ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, कुछ मतलब हीट प्रोडक्शन करते हैं। और ये व्हाइट फैट सेल्स जनरली हमारे बॉडी में जो होता है व्हाइट फैट सेल्स, और ये हमारा अ, जितने फंक्शन मैंने लास्ट पेज में बताए, देखिए ये जितने फंक्शन है, ये सारे काम है हमारे व्हाइट सेल्स, व्हाइट फैट सेल्स का। तो ये सारे सेल्स हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा हमारे में व्हाइट एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जिसके हमारे बॉडी में बहुत सारा उसका फंक्शन होता है फ्रेंड्स। व्हाट काइंड ऑफ फैट्स आर देयर इन आवर डाइट? हमारे डाइट में कौन सा फैट है फ्रेंड्स? मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि प्लांट सोर्स से हमको मिलता है, जैसे कि वॉलनट्स हुआ, फ्लैक्स सीड्स हुआ,
मूंगफली हुआ, नट्स हुआ, ये सारे में हमको, एवोकाडोस हुआ, वो सारे में हमको अनसेचुरेटेड फैट मिलते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। फिश हुआ, अगर नॉन वेज सोर्स आप देखेंगे तो फिश में, नॉन वेज में कुछ हमको मिल जाता है। और सेचुरेटेड फैट्स जो होता है एनिमल सोर्स से हमको मिलता है, जैसे डायरी प्रोडक्ट्स हुआ और फिश हुआ, ये सब से हमको मिलेगा। और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ट्रांसफैट, ट्रांसफैट मतलब हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, वो एक बॉडी में स्लो पॉइजन का ही काम करता है, जो कि हमारा ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है। और ये जनरली आप देखेंगे तो एक तेल में जब हम कुछ चीज फ्राई कर लेते हैं, उसी तेल को जब रीयूज करते हैं ना, उसमें बहुत ट्रांसफैट होता है फ्रेंड्स। तो ट्रांसफैट को हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। और सेचुरेटेड और ये तो हमको फर्स्ट नंबर, जो मोनो एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट, ये हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। सेचुरेटेड फैट के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट और देखेंगे फ्रेंड्स, फैट्स के बहुत सारे रोल। व्हाट काइंड ऑफ फैट्स आर देयर इन आवर डाइट, हमारे में देखिए मोनो अनसेचुरेटेड फैट जो है, उसकी पहचान क्या है, आपके रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड होके रहेगा, वो जमेगा नहीं। और जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो वो थोड़ा जम जाता है। और उसका सोर्स क्या है, केनोला, ऑलिव और पीनट्स ऑयल, एवोकाडो सोर्स ऑफ मूफा, ये मोनो अनसेचुरेटेड फैट है। और देखिए पॉली अनसेचुरेटेड फैट, फूफा जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में, वो है लिक्विड एट टेम्परेचर, वो भी लिक्विड होता है, लेकिन उसका सोर्स क्या है, जो हम घर में तेल खाते हैं, ऑयल, सनफ्लावर, सीसम, कॉर्न, सोयाबीन, नट्स एंड सीड्स, ये सारे के जो ऑयल होते हैं, या इन सारे में होता है हमारा पॉली अनसेचुरेटेड फैट। नेक्स्ट, सेचुरेटेड फैट सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर में, जो हमारा मीट है और डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो सब में होता है हमारा सेचुरेटेड फैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब, और इसमें भी कुछ हमारा गुड भी निकलेगा, इसमें ज्यादा सेचुरेटेड फैट होता है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, या नॉन वेज वाला जो प्रोडक्ट्स है, उस एनिमल प्रोडक्ट्स है, उसमें हमारा ज्यादातर सेचुरेटेड फैट होता है। और ट्रांस फैट हमारा मेड बाय हीटिंग लिक्विड वेजिटेबल्स ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब बहुत सारे कुछ भी चीज हम खाने का जब खरीदते हैं, उसमें लेबल में देखिए लिखा रहता है कि फैट फ्री है ये, और ट्रांस फैट नहीं है इसमें, ऐसा कुछ लिखे रहता है। लेकिन बहुत सारे देखिए ऑयल जो होते हैं, वो हाइड्रोजन, मतलब उसको हीट करके जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उस तेल को वो ट्रांस फैटी किया जाता है, उस चीज को टेस्टी बनाने के लिए भी वैसा किया जाता है। और मोर स्टेबल, डू नॉट बिकम रेंसिड एंड विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, को ज्यादा हाई टेम्परेचर में ही इसको किया जाता है, इसीलिए ये हाईली हमारे बॉडी के लिए पॉइजन का काम करते हैं, इसको हमको टोटली अवॉइड करना है। तो देखिए ये एक साइंस वाला एक चैप्टर आ गया है कि हमारा फैट का भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटी इकाई हमारा ग्लूकोज है, वैसे ही फैट का भी एक स्ट्रक्चर है। और उसका भी, जैसे कि हम एक पढ़ रहे थे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है ना, कुछ अगर ज्यादा हाइड्रोजन का अणु है उसमें तो हम उसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड इस तरह से बोलते हैं। तो इसी तरह इसका भी एक है। और जब सेचुरेटेड फैट क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत हार्ड होता है, जल्दी से टूटता नहीं है, और जो चीज जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो हमारे बॉडी में उसको ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होगा वो। तो इसलिए ये सेचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा नहीं है। अनसेचुरेटेड फैट का मॉलिक्यूल्स क्या है, वो सॉफ्ट होता है, मतलब अपने स्थिति के हिसाब से वो ढल सकता है। जैसे यहाँ पे एक पैर, कुछ अगर हम साधारण भाषा में देखें तो इसके देखिए पैर पूरा सीधे ही है, एक लॉलीपॉप के साथ अगर कंपेयर करें तो उसकी स्टिक जो है पूरी हार्ड है, लेकिन इसकी स्टिक फ्लेक्सिबल है, यानी कि थोड़ी तोड़ मोड़ सकते हैं हम इसको। और हमारे कार्बन अणु जो इसमें है, मॉलिक्यूल्स है, वो हमारा एडजस्टेबल है बॉडी में। और ट्रांस फैट वो हमारे बॉडी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6, हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट्स दोनों है। टू एसेंशियल फैट्स हमारे बॉडी में चाहिए, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, दोनों हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन हम ओमेगा 6 इतना ज्यादा ले लेते हैं कि हमको ओमेगा 3, मतलब जो दोनों का बैलेंस चाहिए फ्रेंड्स, एक प्रॉपर एक रेशियो है। जनरली पहले देखा जाए तो 1:6 था, लेकिन अभी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग और देख रहे हैं कि एक प्रॉपर नहीं मिल पाया है, कितना चाहिए एक रेशियो जो है, उसको हम मतलब फैट इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन ओमेगा 6 जो है, उसका सोर्स क्या है, एग्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारे तो हम खाते ही हैं, फ्लैक्स सीड्स, और ये
लिनोलेइक एसिड है और कंट्रीब्यूट्स टू सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इम्यून रेस्पॉन्स एंड हार्मोन सिंथेसिस। ये जितने हमने फंक्शन लास्ट पेज में पढ़े थे पहले, वो सारे फंक्शन में ओमेगा 6 का भी रोल है। और ये दोनों जब बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं तो बहुत सारा हमारे बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। दोनों का लेकिन प्रॉपर रेशियो चाहिए। और हम लोगों का ओमेगा 3 मान लीजिए हम 6 खाते हैं, तो मिनिमम 1 तो ओमेगा 3 खाना चाहिए। लेकिन हम क्या होता है कि ओमेगा 3 36 खा जाते हैं और इसको 6 नहीं ले पाते, तब बॉडी में इम्बेलेंस हो जाता है। अगर ये 36 खा रहे हैं तो इसको तो 6 मिनिमम है खाना चाहिए, है ना। तो 1:, अगर 6 प्रोपोर्शन है तो। लेकिन और इसका सोर्स क्या है, इसका भी नॉन वेज कुछ सोर्स है, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स। लेकिन जब अगर अगर हम इसका वेजिटेरियन सोर्स देखें तो ये क्या होगा, पहले हमारा अल्फा लिनोलिक एसिड में के रूप में हमको मिलेगा, और देन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईपीए और डीएचए में, जो कि एक मतलब क्या बोलते हैं, पूरा इफेक्टिव ओमेगा 3 हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए ओमेगा 3 का जो बेस्ट सोर्स है वो है, हम लोग बोलते हैं फिश ऑयल। और जनरली जो बोलते हैं ना सागर के सी फिश से मिलता है वो, और वो हमारे लिए बेस्ट सोर्स होता है ईपीए डीएचए का। और एसोसिएटेड विथ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स, जैसे कि हार्ट को हेल्दी रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। देखिए ये जो ओमेगा 6 हम खाएंगे ना, बहुत हीट प्रोडक्शन करेगा, और ये जब हम खाएंगे तो वो हीट को बैलेंस करेगा, मतलब हमको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकेगा। ये इन्फ्लेमेशन इससे बढ़ेगा, लेकिन दोनों चीज जरूरी है बॉडी में। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हीट तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसको फिर मेंटेन करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो है ओमेगा 3। तो और ब्रेन फंक्शन में भी हमको हेल्प करता है, माइंड को कूल एंड काम रखने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे रोल हैं ओमेगा 3 के, उसको हमको प्रॉपर बैलेंस में लेना है। अगर ओमेगा 6 आप ज्यादा खा रहे हैं तो ओमेगा 3 का मात्रा बढ़ा दीजिए। ओमेगा 6 अगर आप कम ले रहे हैं तो धीरे धीरे आप उसको भी एक आध टेबलेट से, आपका मतलब सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप जितना ओमेगा 6 खाएंगे उतना ज्यादा आपको ओमेगा 3 की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो सर्टन टाइप ऑफ फैट्स बेटर फॉर हेल्थ देन अदर्स। तो हमने अभी जाना कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारे लिए एसेंशियल फैटी एसिड है और उसको हमको लेना चाहिए, लेकिन ट्रांस फैट हमको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सेचुरेटेड फैट्स हमको नहीं लेना है, और मोनो अनसेचुरेटेड फैट ले सकते हैं, और पॉली अनसेचुरेटेड। तो सर्टेन टाइप ऑफ फैट्स आर बेटर। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन रिकमेंड्स यूजिंग मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, ऑलरेडी आई हैव सेड। तो एज पर हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, अवॉइड द ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को बिल्कुल अवॉइड करना है। लिमिट द सेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट को लिमिट करना है। और क्योंकि वो हमारे बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, इसलिए हमको इसको लिमिट करना है। एंड रिप्लेस विथ एसेंशियल पॉली अनसेचुरेटेड फैट। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑयल फैट हम लोग जानते हैं। रीहीटिंग ऑयल एंड इफेक्ट ऑन बॉडी। Reheated oil consumption may lead to damage to the cells of the body and can give toxic effects to the body। हम तला हुआ तेल को फिर से अगर रीयूज करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे बॉडी में सेल्स को बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देगा, जो कि टॉक्सिक, पूरे बॉडी के लिए पॉइजन का काम करता है। हिडन फैट्स है, बेग्ड फूड आइटम्स स्टिल है वेजिटेबल ऑयल इवन इफ दे आर लेबल्ड एज 0% ट्रांसफैट। हाँ, अगर आपने जैसे, हम सोचते हैं ना ये चीज बेकिंग हुआ है तो इसमें ऑयल नहीं है, लेकिन आप सोचिए, आप घर में जब केक बनाते हैं, क्या उसमें ऑयल नहीं डालते? मैं तो मतलब हमेशा ही सोचती थी, हमेशा जब भी ये बेक्ड आइटम में केक नहीं है लिखते हैं, लेकिन मैं जब चार बिस्किट भी एक इंग्रेडिएंट्स देखी चार बिस्किट बनाने के लिए, उसमें कितना सारा ऑयल लिखा हुआ था। 1 कटोरी मैदा में 1 कटोरी लगभग तेल लिखा हुआ था। तो इतना सारा ऑयल गिरता है, लेकिन हम सोचते हैं ये बेक्ड आइटम है, इसमें ऑयल नहीं है। तो बी अवेयर, उसमें बहुत सारा ट्रांस फैटी, और क्योंकि वो इतना टाइम तक वो ऑयल, मतलब हम केक बनने में लगभग आप देखे होंगे 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। तो वो तेल सोचिए वो 1 घंटा तक गर्म हो रहा है, तो कितना उसमें फैट हो गया, और वो भी वो लगभग ट्रांस फैट की तरह। तो हमको ये सारी चीज को बहुत मतलब अवेयर होना है। कितना देर तक एक तेल जल रहा है वो उतना ही ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड हो जाता है, ट्रांसफैट हो जाता है, इसलिए उनको हमको अवॉइड करना है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कुछ दिनों से हम इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ टेकिंग ऑयल, मतलब जैसे कि हमारा बोलते हैं ना वो तेल निकालने की मशीन है ना, जो जनरली हमारे पहले तेल, कुछ लोग तेल पेड़ना जिसको बोलते हैं ना, हाथ से निकालना तेल, वो एक प्रोसेस था जिसमें कि हम तेल को बहुत गर्म नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक मशीन से तेल निकल रहा था, ओरिजिनल तेल। लेकिन उसको लोग पहले अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि वो रिफाइंड नहीं, लेकिन वो एक अच्छा तेल था क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स
रहते थे। लेकिन वही तेल को जब हम रिफाइंड कर देते हैं, बहुत पतला और बहुत सुंदर हो जाएगा वो तेल, तो थोड़ा टेस्टी भी हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे। जिस तरह हम पानी को फिल्टर करते हैं, तो पानी तो फिल्टर हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे आयरन, कैल्शियम के मिनरल्स भी चले जाते हैं। जस्ट लाइक दैट, हम तेल को जितना रिफाइंड तेल हम खाते हैं, उतने उतने उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है। तो जस्ट हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो नेचुरल ऑयल तेल से निकाला जाता है, जैसे सरसों का तेल, सीसम तेल, वो सारे तेल हम लोग, मूंगफली का तेल निकाल के हम लोग यूज कर सकते हैं। और टिप्स एंड हैक्स कुछ हम देखते हैं क्या क्या टिप्स है। लिमिट फैट कंजप्शन टू अराउंड 25 ग्राम। ठीक है, एक दिन में हम लोग 20 ग्राम एक मेन और 20 ग्राम ओमेन पर डे ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन लगा। ओमेन में फैट तो ज्यादा रहना चाहिए दिया है, 30 से 39 तक चलेगा, और मेन में फैट दिया है 20 से 25। लेकिन खाते समय देखिए, मैन 25 ग्राम खा सकता है और लेडीज 20 ग्राम खा सकती है, मतलब उनके बॉडी में ज्यादा काम होता है ना। और इंक्लूड मोर ऑफ फूड्स रिच इन अनसैचुरेटेड फैट्स। हम अपने बॉडी में अनसैचुरेटेड फैट्स को इंक्लूड करेंगे, वैसा खाना जिसमें अनसैचुरेटेड फैट हो। इंस्टेड ऑफ फ्राइंग और डीप फ्राइंग करने की वजह हम उसको ग्रिल, रोस्ट करेंगे और सौटे करेंगे, बिना ऑयल का खाना बना सकते हैं। गैस को सिम करके खाना बना सकते हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टॉपिंग फूड्स विथ फैटी सॉस, हम लोग देखिए बहुत सारे चीज में सिर्फ गार्निशिंग करने के लिए कुछ कुछ यूज कर लेते हैं, जो कि बहुत ट्रांस फैटी होता है। जैसे कि म्यूनिस भी हुआ, वो भी एक हमारे बहुत मतलब फैटी होता है वो। तो उसकी जगह हम लोग लेमन जूस, विनेगर, हर्ब्स, स्पाइसेस, प्लेन नॉन फैट योगर्ट, टोमेटो सॉस, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, घर का टोमेटो। इंस्टेड ऑफ बेकिंग विथ बटर एंड ऑयल, बेक विथ नॉन फैट योगर्ट। हम लोग ये बटर ऑयल से बेक नहीं करके ये सब से हम लोग बेक कर सकते हैं। ग्राउंड ऑफ वेजी और फ्रूट जूस, पल्प विथ नो एडेड शुगर। टेक द स्किन ऑफ चिकन, वो यूज ऑयल ब्लेंड्स और रोटेट कुकिंग ऑयल। तो हम लोग ब्लेंड ऑयल या कुकिंग ऑयल को मतलब चलाते हुए यूज कर सकते हैं। एक साथ बहुत देर तक हीट में अगर ऑयल रहता है, तो वो हम हमेशा फैटी एसिड होता है फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने सीखा बहुत सारे टाइप के फूड के बारे में, कि कौन से फूड में भी क्या क्या है, और कौन सा फैट हमारे लिए गुड है और कौन सा फैट बैड है। और मीथ भी हमने जाना कि हम लोग जो सोचते हैं बेकिंग आइटम में हमारा ऑयल नहीं है, उसमें भी बहुत सारा ऑयल और फैट होता है, जो कि पूरा ट्रांस होता है, ट्रांस फैट होता है। इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई, और आज का आपका एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई ए हाई फैट फूड एंड ए लो फैट फूड फ्रॉम योर डेली डाइट। आप अभी तक जितने फूड खा रहे थे, आप खुद सोच लीजिए कि क्या हमारे कौन कौन से फूड है। तो यही था आज का टॉपिक, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया माइंड में था। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट। तो एक जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फैट आता है, तो ऑल फैट्स बैड कभी नहीं हो सकते। जस्ट यू हैव टू चूज कौन सा फैट बैड है, कौन सा फैट गुड है। ये हमारे बॉडी का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है फैट। और ओमेगा 3, ओमेगा 6 दोनों की जरूरत है। ओमेगा 6 आप जितना ज्यादा खा रहे हैं, आपको लगता है मैं ओमेगा 6 का मात्रा मेरे बॉडी में ज्यादा है, यानी कि ऑयली फूड आप ज्यादा खाते हैं, तो उतना ज्यादा आपको ओमेगा 3 का जरूरत है उसको बैलेंस करने के लिए। तो हम हमारा बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माई साइड, बैक टू आवर ग्रेट होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ज्योति भाभी जी। बहुत सारे क्लैप यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और स्पीकर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट दे सकते हैं ना। बहुत बढ़िया टॉपिक को बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीज हम लोग सीखे। तो चलिए, कुछ याद भी रखते हैं और अपने हेल्दी लाइफ के लिए उसमें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। गुड फैट्स हमको लेना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे लास्ट में एक्टिविटी दिया गया था, कौन सा फैट गुड है और कौन सा फैट बैड है। और हमारे खाने में एवरी डे में हम कौन सा फैट यूज करते हैं। तो गुड फैट को ऐड करेंगे और बैड फैट को धीरे धीरे हम घटाएंगे, अपने मतलब जो प्रोपोर्शन को ठीक करेंगे, है ना। तो चलिए, और एक बार क्लैप लगा के हम आज के एक्सरसाइज के सेशन की ओर चलते हैं। तो आज के एक्सरसाइज के लिए